अच्छा, अभी जो मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हुआ तो क्या भाजपा के लोग हमारे एनडीए के लोग को पता था कि हत्या होने वाला है? अरे किया हत्या तो कितना घंटा लगा? इनको कहिए अपने कार्यकाल को देखने के लिए। जितना जल्दी अपराधी को पकड़कर हम जेल में बंद किए हैं, इतना जल्दी वो लोग केस भी दर्ज होता था। अरे केस दर्ज होता था इतना जल्दी? नहीं ना। और एक होता है आपसी रंजिश, खुन्नस, जिसको गांव भर में कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सैलन कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी हैं। हरीश सहनी जी, आज महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर घेरने की तैयारी शुरू कर दिया है महागठबंधन ने। आप लोग कौन सब इस महागठबंधन के सारे पार्टी के नेता शामिल है क्या? सारे उसमें लीडर शामिल है? तेजस्वी जी भी शामिल है? तेजस्वी जी शामिल है उसमें क्या? आरजेडी तो है। आरजेडी है तो उसी में, आरजेडी में तो तेजस्वी जी है ना। वो क्या है, क्या दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए, थोड़ा सा लोग अपने भी जिगर में झांक कर देखिए। बिहार में अपराध बढ़ा है ना मंत्री जी, इस चीज को मानते हैं? बिहार में अपराध बढ़ा, इस चीज़ ये हमारे मन मानने से या नहीं मानने से नहीं होगा। हम आपसे भी कहते, देखिए, अपराध दो तरह का होता है। हत्या हत्या है, मृत्यु मृत्यु है। लेकिन एक हत्या होता है जो आदतन अपराधी, पेशेवर अपराधी, सुपारी किलर के माध्यम से, शूटर के द्वारा होता है, सोची समझी साजिश के तहत, पैसे के लिए या किसी लेन देन के कारण। और एक होता है आपसी रंजिश, खुन्नस, जिसको गांव भर में कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है। तो अब आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा, चाहे वो यूपी हो या बिहार, हत्या हो रही है ना, आपसी रंजिश में हो, घरेलू हम विवाद बता में हो, रहे हैं, हत्याएं ये हो रही हैं। यूपी हो या बिहार, ये दोनों में जितने आदतन अपराधी थे वो सब के सब जो है घर पकड़ लिए। अब जो पुराने वाले कुछ आदतन अपराधी है, वो जो अपराध करते हैं तो 100% वो पकड़े जाते हैं। यही अपराधी जब पहले अपराध करते थे तो सरकार उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन आज जो है, आप कह रहे हैं कि अपराधी हत्या कर रहे हैं या कोई भी अपराध कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मगर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मतलब उनको पहले से पता है कि अपराधी कौन है। अच्छा, अभी जो मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हुआ तो क्या भाजपा के लोग हमारे एनडीए के लोग को पता था कि हत्या होने वाला है? अरे किया हत्या तो कितना घंटा लगा? इनको कहिए अपने कार्यकाल को देखने के लिए। जितना जल्दी अपराधी को पकड़कर हम जेल में बंद किए हैं, इतना जल्दी वो लोग केस भी दर्ज होता था। अरे केस दर्ज होता था इतना जल्दी? नहीं ना। केस दर्ज होने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। विपक्ष के लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि 2005 से पहले का जो आंकड़ा था अपराधी 1 लाख पर 126 का आंकड़ा था अपराधी की घटनाओं को। अब एनडीए की सरकार बनी है, लगातार 18 साल से सरकार में है, अब 1 लाख पर 200 से पार का है आंकड़ा। तो बताइए, जंगल राज कब था? महागठबंधन की सरकार में थी या एनडीए की सरकार में? देखिए, वो कौन आंकड़ा की बात कर रहे हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया अभी कि आदतन अपराधी और पेशेवर अपराधी और दूसरा आपसी रंजिश, यदि थोड़ा सा राजनीति से हट करके, पक्ष विपक्ष से हट करके जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविक में दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले भी अपराध होता था पैसा के लिए, फिरौती के लिए। आज वो देख रहे हैं क्या, सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल नगण्य, केवल और केवल अपवाद स्वरूप हो सकता है। और पहले बिहार में रोजगार की कमी हुई है, अपराधी घटनाएं बढ़ी है। देखिए, सब में सुधार हो रहा है। पहले जो सरकार जितना बदलाम हो चुका, उस बदलामी से मुक्ति में, जैसे लोग बीमार हो जाते हैं तो बीमारी के बाद जो शरीर का ढांचा गिरता है, संभलने में समय लगता है। तो निश्चित रूप से समय लगा है, लेकिन
हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ में सुधार हुआ। इसका नाम है एनडीए। आखिरी सवाल लेंगे मंत्री जी। हरीश रानी बिहार सरकार में मंत्री है, माननीय है। जब वो माननीय के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का परिवार क्या सुरक्षित होगा? हरीश रानी क्या सोचते हैं? देखिए, कहते हैं कि कुछ लोहा के दोष, कुछ लोहारों के दोष गांव घर में लोग कहते हैं। तो हमको भी समाज में, समाज के एक अंग बनकर रहते हैं तो समाज को भी प्रिय लगता है और हमको भी प्रिय लगता है। और हम जब समाज में रहेंगे और जरा हट कर, मैंने क्या कहा कि सब कुछ होता है और दुनिया का जितना सिद्धांत है सब में अपवाद है। अब जो भी कुछ आप देख रहे हैं अभी अनियमितता, वो अपराध मतलब अपवाद स्वरूप है। और पहले वो जो था बड़े पैमाने पर था, अपराध बड़े पैमाने, पूरे देश में सब बिहार नंबर 1 था। हाँ, नंबर 1 था। तो इसलिए आप थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक राजनीति से, बार बार मैं कहता हूँ, थोड़ा सा राजनीति से हट के लोगों को सोचना, जब सोचिएगा तो आपको लगेगा कि दोनों, मैं जो बताया हूँ, दोनों में अंतर पाएंगे। और ये अपराध कब तक रहेगा ये कोई माई का लाल नहीं कह सकता। आपसी रंजिश एक अलग चीज़ है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के। एक बात मैं कहता हूँ, हमारी सरकार और हमारी पुलिस जिस तरह का तत्परता दिखाता है, आप नीट वाला मामला में देख लीजिए। आप उसमें जो पहले क्या होता था, बहुत कुछ होता था तो थोड़ा सा तहकीकात हो के बात खत्म। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? पूरे तह तक, अंदर तक जाकर। जब सब नीट का मामला ले आए हैं, केंद्र में भी आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो नीट का पेपर कैंसिल क्यों नहीं हुआ? अच्छा, एक बात पहले सुनिए ना, कैंसिल, देखिए ये कह देना एक अलग विषय है, लेकिन आप अभी देख रहे हैं ये इसमें एक एक करके तहकीकात करके जितना बड़ा छानबीन अभी हो रहा है, आपको इस बात के लिए खुशी नहीं? अभी देश का बेटा है, आपको खुशी नहीं कि जिस तरह से तहकीकात हो रहे हैं, दिल बाग बाग हो रहा है कि काश इसी तरह का तहकीकात हो। कोई कितनों आदतन अपराधी भी रहेगा, वो भी फिर दोबारा ऐसा गलती करने का मन में सोच भी नहीं लगा। इसलिए मुझे बड़ा फक्र है कि हमारी सरकार मजबूती के साथ, डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ वो पहल कर रहा है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री हरीश रानी। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट न्यूज से शैलेंद्र। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।